कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार, डीसीबी न्यूज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और ख़ास चर्चा में आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। खास मेहमान जिक्र करूं, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, चक्राता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल की धर्मपत्नी मेरे साथ मौजूद है। और देश और दुनिया में न मात्र जौनसार और उत्तराखंड का बल्कि समूचे भारत का नाम रोशन करने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक, युवा दिलों की धड़कन जुबिन नौटियाल की माताश्री मेरे साथ चर्चा में मौजूद है। आज खास उद्देश्य ये इस चर्चा का यही है कि भारत राष्ट्र के प्रथम नागरिक के पद पर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन कल हुआ है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जिस बड़े अंतराल के साथ हराया है, उनका जीवन एक संघर्ष से भरा रहा है। पहली आदिवासी महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, पहले और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद हम जिक्र करें तो ऐसी महिला का श्रीमती जो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है, नीना नौटियाल जी, वो क्या समझती है इस तरीके का जो राष्ट्रपति देश को मिले हैं, उनसे किस तरीके से देश की महिलाएं, बहन बेटियां प्रेरित हो सकती है। तो इसी को मद्देनज़र आज हम नीना नौटियाल जी से चर्चा करेंगे। नौटियाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कल हमने इतिहास का वो क्षण देखा है कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो अपना क्षेत्र है वो भी एक अनुसूचित बहुल क्षेत्र है, और ऐसे तबके की महिला का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होना, क्या मानती है आप देश की महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, जिनके लिए एक शायद ऊर्जावान उनका जीवन हो सकता है, उत्साहवर्धित कर सकता है, किस तरीके से लेते हैं आप द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होना? मैं सबसे पहले अपनी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने एक आदिवासी महिला जो बहुत सक्षम भी थी इस पद के लिए, ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं थी, उनको चुना और देश के सारी आदिवासी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत सामने आया है कि हम लोग आदिवासी लोग, हम किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो आज राष्ट्रपति जी बनी है हमारी, उनका जीवन इतना संघर्ष वाला रहा, लेकिन जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है वो बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने अपने 2 जवान बेटे खोए, उन्होंने अपने पति को खोया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी समाज सेवा नहीं रोकी, वो आगे बढ़ती रही और आज हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। मैं कहती हूँ प्रेरणा नहीं है, वो स्रोत है कि हम जितना भी उनसे सीख सके वो हमारे लिए कम है। तो उन्होंने जो है आज वो इस पद पे आसीन हुई है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने सुना जीवन के किस तरीके के संकट से द्रौपदी मुर्मू जी गुजरी थी। परिवार के सदस्य नहीं बल्कि अपनी पुत्र और पति को खोने के बाद भी जिस तरीके से संघर्ष से उन्होंने हार नहीं मानी, और उस संघर्ष का आज नतीजा संपूर्ण राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग देख रहे हैं। नौटियाल जी, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जो है बहुत सारे लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं छोटी छोटी मुश्किलों के आगे। उन लोगों के लिए और जिस तरीके की मुश्किलें द्रौपदी मुर्मू के जीवन में हम देखते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए उनको कि आखिर संघर्ष अगर आपका निष्पक्षता के साथ है, संघर्ष आपका अगर पूर्ण दृढ़ता के साथ है, तो आप कभी जीवन में हार नहीं सकते। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। महिलाओं को एक्चुअल में क्या है, महिलाओं को लोग बहुत कमज़ोर समझते हैं और वो कमज़ोर है भी, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम या मुसीबत परिवार में आती है तो सबसे बढ़ के महिलाएं हैं जो परिवार को हिम्मत देती है, परिवार को आगे बढ़ाने का उनका नज़रिया होता है, अपने बच्चों को अच्छी सीख देने का नज़रिया होता है, क्योंकि एक परिवार की रीढ़ महिला ही है। तो महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि शिक्षा का अभाव जो है महिलाओं में, जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। और किसी भी क्षेत्र में आप अगर देख लीजिए, अगर महिला आगे आई है तो वो किसी भी मर्द से कम नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है कि महिला में जो शक्ति है वो मर्दों में भी नहीं है।
आपके पति को कहीं ना कहीं इस निर्वाचन को लेकर जो एक तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका नेतृत्व भी सौंपा है 2-3 जनपदों का मैं देख रहा हूं। ये भी कहीं ना कहीं एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति पद पर चयन और आपके परिवार के एक सदस्य को उसकी जिम्मेदारी, उसके जश्न की जिम्मेदारी देना अपने लिए आप कितना कंफर्टेबल मानती हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी जिम्मेवारी मेरे पति को दी गई है और वो उनको जो भी जिम्मेवारी दी जाती है वो बहुत अच्छे से उसको निभाते हैं। वो पूरा जी जान से उसमें लगते हैं और वो बहुत खुश हैं कि महिला राष्ट्रपति जो हमारी प्रथम बनी है आदिवासी, उससे वो बहुत खुश है और मेरा परिवार भी बहुत खुश है और मेरा क्षेत्र भी बहुत खुश है। मैडम, राजनीति से हटकर थोड़ा सा एक प्रश्न लेना चाहूँगा। हमने देखा जब पुत्र जुबिन नौटियाल ने आईफा अवार्ड लिया था तो उस दौरान कहीं ना कहीं काफ़ी भावुकता देखने को मिली थी आपके अंदर। ये ममता थी या फिर उस इतने बड़े अवार्ड का प्रदेश के लिए मिलना उसके प्रति भावुकता थी? ये अवार्ड जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड है और जब हम लोग वहाँ गए तो हम बहुत कंफर्टेबली गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम वहाँ बैठे, इतनी भीड़, इतने बड़े बड़े लोग, पूरी इंडस्ट्री वहाँ पहुँची हुई थी, तो एक घबराहट मन में थी कि पता नहीं हमारे बेटे को मिलेगा अवार्ड कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब अनाउंस हुआ तो एक माँ की भावनाएं वो कोई भी नहीं रोक सकता। वो खुशी के आंसू थे और हमारे मासूम देवता का बहुत बहुत धन्यवाद था कि उन्होंने मेरे बेटे को इस स्थान पे ऐसा अवार्ड दिलवाया कि हमारा ही नहीं, इस पूरे उत्तराखंड का नाम उसने रोशन कराया। अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा। राष्ट्र के लिए द्रौपदी मुर्मू और प्रदेश सर जौनसार के लिए सर जुबिन नौटियाल के जीवन से अपने जो क्षेत्रवासी है, क्योंकि एक आरक्षित क्षेत्र है हमारा, भी जनजातीय क्षेत्र है जौनसार बावर, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, खास करके जौनसार बावर के लिए? मेरा जौनसार बावर के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि अगर कोई भी इंसान हिम्मत और अपने लक्ष्य को ना छोड़े तो वो हमेशा तरक्की करता है। जब हमने जुबिन को बॉम्बे भेजा तो हमारे पास कोई जरिया नहीं था, ना हमारी कोई पहचान थी, ना ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें किसी की सिफारिश जाती है या कुछ जाता है, कुछ नहीं था हमारे पास। उसने जो करा अपना आप करा, पूरी मेहनत से करा, पूरी लगन से करा और वो आज भी कर रहा है। इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन रहा। आपको मैंने बताया कि उन्होंने कितना संघर्ष, क्योंकि एक माँ के लिए अपने जवान बच्चों को खोना, फिर अपने पति को खोना, उसके बावजूद वो जो है अपना लक्ष्य उन्होंने नहीं छोड़ा कि मुझे समाज सेवा करनी है तो मुझे करनी है। तो वो लगी रही तो आज वो ऐसे पद पे आसीन है और हमें उनसे बहुत आशा है कि आदिवासी लोगों के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लक्षण हैं कि वो आज इस पद पे बैठी हैं। हमारे देश में कम से कम 10.5 करोड़ आदिवासी लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन भी बहुत 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 आगे तक अच्छा काम कर पाएगा इनके रहते। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राष्ट्रपति हमारे लिए दी है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देशवासियों को और मुर्मू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ अपनी सारी महिलाओं को कि हमें अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने लक्ष्य पर हमें डटे रहना चाहिए, तो हम कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। थैंक यू सो मच नौटियाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ थी नीना नौटियाल जी और आज हमें मौका मिला है क्योंकि उस पल को साझा करने का भी जब हमने देखा था आईफा अवार्ड के दौरान भावुकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जीवन जो संघर्ष से भरा होता है और उस संघर्ष भरे जीवन में जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और इस मंच पर बढ़ते हैं, जब आईफा अवार्ड जैसे अवार्ड उत्तराखंड के लिए इनके पुत्र के द्वारा मिले हो, तो निश्चित तौर पर एक माँ का भावुक होना स्वाभाविक हो जाता है। और इसके साथ ही हमने साझा की आपसे मुर्मू के संबंध में, देश को पहली आदिवासी महिला मिली, द्रौपदी मुर्मू के संबंध में इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो कहीं ना कहीं एक सीख है, एक नसीहत है उस समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी मुसीबतों के आगे अपना हौसला हार जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत कदम भी उठा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी। आप देख रहे थे खास चर्चा डीसीपी न्यूज़ के साथ। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।